तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले ओबा फैमी से। ओबा फैमी इज नाउ अ फ्री एजेंट। ओबा फैमी फ्री एजेंट होने का मतलब क्या है कि डब्ल्यूडब्ल्यू से निकल गए, ऐसा नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको इस फ्री एजेंट का मतलब समझाता हूं। एक्चुअली यहाँ पे रोस्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइक ओबा फैमी मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन में से किसी भी स्पेसिफिक ब्रांड का पार्ट नहीं होने वाले। वो इन दोनों ब्रांड के बीच फ्री एजेंट होने वाले हैं, यानी कि वो चाहे तो मंडे नाइट रॉ में भी जा सकते हैं, स्मैकडाउन में भी जा सकते हैं। एंड इनफैक्ट हमने देखा भी कि रॉ में वॉर रेडर्स पे अटैक हुआ, स्मैकडाउन में भी हमें देखने को मिल रही है किट विल्सन पे अटैक करते हुए। तो ओबा फैमी फिलहाल फ्री एजेंट बन चुका है एंड आपको दोनों ही शोज पे देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक ब्रॉक लेसनर एंड ओमस, इन लोगों को भी फ्री एजेंट के तौर पे लिस्ट करके रखा गया। एंड अभी फिलहाल ओबा फैमी भी इस वाली लिस्ट में हो चुके हैं ऐड। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इनको देखो मॉन्स्टर की तरह बुक करना चाहते हैं, शायद इसीलिए इनको ब्रांड स्पेसिफिक नहीं रखना चाहते हैं। एंड ऑलरेडी ब्रॉक लेसनर वाले कैटेगरी में डालना ये बहुत ही मैसिव है। चलो ओबा फैमी तो यहाँ पे लेसनर के कारण है, ओमस इसीलिए है बिकॉज वो ट्रिपल ए में जाते हैं, तो इसीलिए ओमस डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ स्मैकडाउन का पार्ट नहीं बताया गया है। लेकिन लेसनर तो आते हैं ना रॉ स्मैकडाउन में, लेसनर को फ्री एजेंट बनाया गया एंड ओबा फैमी को भी सेम कैटेगरी में डाला गया। तो खुद अभी देखो, देख के नहीं लगता कि ओबा फैमी को किस लेवल पे रख दिया गया कि मेन रोस्टर पे आते ही उनको ब्रांड स्पेसिफिक ना बना के सीधा बना दिया गया फ्री एजेंट, ताकि वो कहीं भी जाके डोमिनेशन अपनी साबित कर सके। तो एक मेजर न्यूज निकल के सामने आई है ओबा फैमी को लेके, सो आई थॉट आपको बताते हैं। लेट्स सी कल मंडे नाइट रॉ में किसको डोमिनेट करते हैं ओबा फैमी। मुझे लगता है अभी मेनिया तक नहीं तो कम से कम एलिमिनेशन चेंबर या उसके कुछ हफ्ते बाद तक ओबा फैमी यही करते हुए दिखेंगे, जब तक उनको एक फाइनल चैलेंजर नहीं मिलता अच्छा फॉर रेसलमेनिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ट्रिपल एच को लेके है। नाउ गाइस यार एक्चुअली में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले बिहाइंड द सीन्स ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मुझे मालूम है कि काफी सारे लोग इस चैनल पे तो भाई यही रिपोर्ट सुनना चाहते हैं कि ट्रिपल एच की बुराई हो जाए, ट्रिपल एच को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पसंद ना करे, लात मार के निकाल दें। तो देखो भाई अर्ली साइंस आ चुके हैं। पर रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रिपल एच रिसेंटली फॉर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द रेसलमेनिया प्लान्स। द प्लान्स कीप चेंजिंग एंड everything feels up in the air because of concerns that the attendance advance is down। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में मेल्टजर का कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, खुद डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी ज्यादा ही क्रिटिसिज्म है ट्रिपल एच को लेकर। अ लॉट ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म बोला जा रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ट्रिपल एच जो भी कर रहे हैं फिलहाल, स्पेशली रेसलमेनिया को लेके। कहना है कि ट्रिपल एच ये जो कॉन्स्टेंटली रेसलमेनिया के प्लान्स चेंज किए जा रहे हैं ना, इसको लेके पॉजिटिव रिएक्शन नहीं है बैकस्टेज। डब्ल्यूडब्ल्यू में लोग इस चीज को बैकस्टेज पसंद नहीं कर रहे हैं। एंड कहा ऐसा जा रहा है कि होता कुछ ऐसा है कि प्लान्स बनाया जाते हैं, उसके बाद प्लान स्क्रैप कर दिए जाते हैं, फिर से सबको जीरो पे चला जाता है, फिर प्लान बनाए जाते हैं, फिर सब स्क्रैप हो जाता है, उसके बाद फिर सबको जीरो पे जाता है, फिर से सब कुछ चालू करना होता है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफी फेड अप इस चीज से एंड शायद इसीलिए अटेंडेंस को भी लेके कंसर्न है कि अटेंडेंस नंबर्स भी अच्छे नहीं है। मिला जुला के बात यह है कि ट्रिपल एच को समझ नहीं आ रहा है कि मेनिया को बुक कैसे किया जाए। एंड शायद यही रीजन है कि पिछले कुछ हफ्तों में हमने मल्टीपल टाइम से अपडेट सुन ली कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कार्ड बुक कर लिया है मेनिया का, लॉक्ड है, फिर हमने सुना नहीं लॉक्ड है, फिर हमने सुना लॉक्ड है, फिर हमने सुना नहीं लॉक्ड है। तो शायद वो लॉक हो रहा था, फिर नहीं हो रहा था, फिर हो रहा था, फिर उसको ट्रिपल एच हटा दे रहे थे। एक तो हमने सुना कि ट्रिपल एच ने सामने भी रिसेंटली हमने सुना कि ट्रिपल एच ने रोमन कोडी के मैच को स्क्रैप किया, सब कुछ सेट हो गया था तब, एंड उसके बाद फिर से प्लान्स बनाए, मैकेंटायर को चैंपियन बनाए, ये वो। तो ट्रिपल एच ये कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस चीज के साथ में खुश नहीं है। अब देखो भाई बाहर से इंटरनेट फैंस तो इनको हेट करते ही हैं, एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, एंड दिस पॉइंट विंस मैकमैन से भी ज्यादा करते हैं। लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह पे ट्रिपल एच को ऐसे ही रिएक्शंस मिलते हैं। एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोग, खुद उनके कंपनी के अंदर लोग ऐसे रिएक्शंस उनको देने लगे हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन नहीं है। टीकेओ वाले मुझे लगता है कि सही में कहीं इनको निकाल ना दे, विंस रूसो की प्रेडिक्शन कहीं सही ना हो जाए कि 1 जनवरी 2027 को ट्रिपल एच अपने रोल पे नहीं रहेगा। एक अपडेट मैंने आपको नहीं बताई थी, मुझे लगा कि इतनी कुछ मेजर ये न्यूज है नहीं इसलिए, लेकिन अभी मेंशन कर देता हूं, बात निकली है। तो कहा जा रहा है कि ये जो ट्रिपल एच को रिएक्शंस मिलते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू पीएलईज के बाद पोस्ट शोज में, ये ट्रिपल एच ने खुद चुना है। लोगों का कहना है डब्ल्यूडब्ल्यू में कि अगर आप खुद ही चाहते हो कि मीडिया को आंसर ना करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो अब आपको ऐसे रिएक्शंस तो मिलेंगे ही। बेसिकली पहले डब्ल्यूडब्ल्यू वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कुछ महीने पहले तक ही, समरस्लैम से पहले तक करते थे, लेसनर आया उसके बाद बंद कर दिया। तो ट्रिपल एच मीडिया को अवॉइड करने के चक्कर में फैंस के चंगुल में फंस चुके हैं, ऐसा कहना है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोगों का खुद। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद ही ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बताओ इसके बारे में क्या ही बोला जाए। लेट्स सी क्या होता है इस सिचुएशन को लेकर। शायद हम लोग कल टैग टीम टॉक डाउन पे बात करेंगे, अगर कल कुछ मंडे नाइट रॉ में स्पेशल होगा तो एपिसोड आएगा एंड कल इसको वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। लोगन पॉल ने भाई बैड बनी को क्रिटिसिज्म से डिफेंड किया है। लोगन पॉल नॉर्मली ये करते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या ये कहानी। बैड बनी सुपर बोल के हाफ टाइम शो में आज परफॉर्म कर रहे थे एंड बैड बनी अमेरिकन है नहीं, मतलब नेशनलिटी उनकी अमेरिकन नहीं है। तो जेक पॉल यानी कि लोगन पॉल के जो भाई हैं
वो क्रिटिसाइज करते हैं बैड बनी को इस चीज़ के लिए कि ये क्यों परफॉर्म कर रहा है, जो भी इनके पॉलिटिकल ओपिनियन है उस कारण से। एंड लोगन पॉल इस चीज़ को लेकर कोट करते हैं खुद अपने भाई को, जेक पॉल को, एंड कहते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं बैड बनी को इस चीज़ में। मतलब यही सारी चीज़ है बेसिकली। बैड बनी को लोगन पॉल ने डिफेंड किया है, ये दोनों भाई आपस में ही एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए। एंड ट्विटर पे बवाल इतना है भाई कि जेक पॉल के ट्वीट पे कुछ लगभग 40 या 50 हज़ार रिप्लाईज हैं बस, एंड लाइक्स कुछ वही 1-1.5 लाख के करीब। एंड इधर तुम लोगन पॉल के ट्वीट पे देखोगे तो 2 से 2.5 लाख लाइक्स हैं। मतलब लोगन पॉल को लोग रिस्पेक्ट पे करने लगे कि मानना पड़ेगा भाई लोगन पॉल सही रास्ते निकल चुका है। फिलहाल लोगन पॉल ने बैड बनी को डिफेंड किया है फ्रॉम क्रिटिसिज्म। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। क्या कल हमें रोमन रेंस देखने को मिल सकते हैं मंडे नाइट रॉ में? आई होप भाई, ऑन गॉड प्लीज भाई, आई जस्ट होप कि रोमन कल रॉ में हो यार। एक बार कर दो यार मेनिया के लिए, हर मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन को ला दो। लेकिन कल का स्टेटस क्या मैं आपको बता दूं, फिलहाल WWE ने रोमन को एडवर्टाइज नहीं किया है, ना ही ऐसे ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, ना ही वेबसाइट पे, ना ही एरेना ने खुद भी एडवर्टाइज किया रोमन को। कहीं पे भी रोमन का कोई भी मेंशन नहीं है। तो बिना एडवर्टाइज किए अगर रोमन आते हैं तो सरप्राइज हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल लगता नहीं है कि रोमन होने वाला है। हालांकि पिछले हफ्ते मंडे नाइट रॉ की जब हम लोग प्रीव्यू कवर कर रहे थे तो इस टाइम तक रोमन अनाउंस नहीं थे, वो बिल्कुल लेट नाइट कुछ 10:30 या 11 बजे अनाउंस हुए थे। तो अगर इस टाइम पे अनाउंस हो जाएंगे वापस से तो अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि रोमन इस मंडे नाइट रॉ में होंगे, बिकॉज इन्होंने पंक को चूज कर लिया है। ऐसा नहीं कि कहानी आगे कंटिन्यू बहुत ज़्यादा करनी है कि मुझे चूज करना या नहीं, तो वो चीज़ कर दी है रोमन ने। तो मुझे लगता है अब रेयरली आपको देखने को मिलेंगे रोमन अगेन। फिलहाल कल के मंडे नाइट रॉ के लिए आपको एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए। अगर रात में रोमन अनाउंस हो जाएंगे तो मैं फॉर श्योर आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी स्टेटस थोड़ा अच्छा नहीं है रोमन का कल के रॉ के लिए। खैर गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि मंडे नाइट रॉ को ही लेके कल के रॉ के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया, ऑफिशियली अनाउंस्ड क्या कुछ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल रोमन तो लगता नहीं है कि होने वाले, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा क्या अनाउंस्ड है, तो एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफायर आपको देखने को मिलेगा एक वेमेंस एंड एक मेंस की तरफ से। हालांकि अभी कंफर्म नहीं किया गया कि कौन कौन से सुपरस्टार्स पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है तीसरी वीडियो डालने से पहले अनाउंस कर दिया जाएगा, या तो जस्ट मैं तीसरी वीडियो डालूंगा एंड उधर एडम पियर्स अनाउंस कर देंगे। तो ये मोस्ट लाइकली WWE वाले सोशल मीडिया पे अनाउंस कर देंगे, तो आप इसका वेट करना। बाकी वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप का मैच होने वाला है। जे उसो एंड जिमी उसो डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट अल्फा एकेडमी, यानी कि ओटिस एंड अकीरा टोजावा। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे टाइटल रिटेन करेंगे ऊसोज। एंड नैटी एंड मैक्सिन डुपरी का मैच होने वाला है। नटालिया का जो है टर्न हो चुका है, तो अब नटालिया नहीं नैटी फेस करने वाली है मैक्सिन डुपरी को। सीएम पंक को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सीएम पंक कल के शो में होंगे 100%, इसमें कोई डाउट है नहीं। सीएम पंक एंड फिन बैलर की कहानी आपको कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। फिन बैलर एंड सीएम पंक का मैच शायद कल कंफर्म किया जा सकता है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन चलो ठीक है फिर भी। बाकी इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।